रवांडा जांच ब्यूरो, इंटरपोल और नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के सहयोग से सलमान को रवांडा की राजधानी किगाली में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसे भारत लाया गया। एनआईए ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया है। सलमान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। सलमान खान अरेस्टेड। लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक रखने वाला वो दहशतगर्द, वो मिलिटेंट जो कि मोस्ट वांटेड था इंडिया में। ऐसे दर्शक होंगे जिन्होंने रवांडा देश का नाम भी नहीं सुना होगा। ये तो पता छोड़ ही दीजिए कि अफ्रीका में है। अगर वहां से वो लाए जा रहे हैं तो सोचिए भारत की डिप्लोमेसी किस हद तक कहां तक पहुंच। ये नया भारत है, घर में घुस कर मारता है। जहां जाना है दुनिया के जिस कोने में ढूंढ सकते हो, जिस गली मोहल्ले कूचे पाताल लोक आसमान लोक, जहां घुसना है घुस सकते हो, घुस जाओ, छोड़ेंगे नहीं। ये है फिलॉसफी नए भारत की, ये है फिलॉसफी अजीत दोवल की। 2008 में जो बेंगलुरु में सीरियल धमाके हुए थे एक के बाद एक, उसके पीछे जो मास्टरमाइंड लश्कर का, उसमें ये जो है दहशतगर्द ये शामिल था और उसमें ये सारा ये काम पहुंचाना और ये जो भी जो इस तरह का मटेरियल है और सामान है वो उसमें शामिल था। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सवर एवन। तो दोस्तों खबर ये है कि एक टेररिस्ट पकड़ा गया है अफ्रीका में, जो रवांडा शहर में था। अफ्रीका की पुलिस पकड़ा है। इसका नाम है सलमान खान, जो लश्कर तैयबा से बिलोंग करता था और भारत के टेरर बेंगलुरु केस में शामिल था और भारत में मोस्ट वांटेड टेरर घोषित किया था। अफ्रीका पुलिस पकड़ कर भारत को दे दिया है। हालांकि कोई एग्रीमेंट नहीं था भारत और अफ्रीका के बीच। अपनी अच्छा रिलेशन रखने के लिए अफ्रीका भारत को दे दिया है। आइए देखते हैं रिएक्शन। आज से 20-15 साल पहले भी वहाँ पर टेररिज्म के जो एक्शन, जो अटैक्स हुए हैं, वो उसको लेके अभी तक ठंडे नहीं हुए। बम्बई अटैक 26/11 बम्बई अटैक, वो ओपनली कहते हैं कि भाई उन जो अटैक्स थे उनमें जो लोग शामिल थे, हम एक एक बंदे को पकड़ेंगे और उसको सजा देंगे। बल्कि रिसेंटली मुझे नहीं पता अफ्रीका की कौन सी कंट्री है, उन्होंने अफ्रीका की एक कंट्री से एक सलमान खान नामी टेररिस्ट, जिसका उन्होंने ये बोला है कि लश्कर तैयबा से उसका ताल्लुक है। ठीक है, ये खबर मैं भी सुन रहा था कि उन्होंने बोला कि जी उन्हें पकड़ा और ना सिर्फ वो इंडिया की एजेंसीज ने पॉइंट आउट किया। मैं बताती हूँ ना सिर्फ उसको पकड़ा है, उसको वहाँ पे अरेस्ट किया, फिर उसको इंडिया मंगवाया है। ओ, ये बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी। आज से 20-15 साल पहले वाकया जो है वो उसका, मैं आपको उसका बता रही हूँ। वो तो कहते हैं घर में घुस के। रिसेंटली अब दुनिया का शायद ही कोई ऐसा कोना है जहां आप बच सकते हैं। दो तरीके हैं, या तो भैया वो देश हमें स्वतः अपने आप, हमें जो हमारे दुश्मन है, जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ रहते हैं, उन्हें दे दे, या भैया अगर कोई नहीं दे सकता तो भैया हम जाकर अपने आप से, अपने हिसाब से उनका जो देह या प्राण है वो अपने आप ले लेंगे। हमने देखा किस तरीके से बहुत सारे ऐसे अननोन गनमैन हैं, बहुत सारे ऐसे मिशंस हैं जो एग्जीक्यूट किए गए वर्ल्ड के डिफरेंट एरियाज में। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत सरकार ने किए, लेकिन भारत के कोई हितैषी था जो पूरी दुनिया में घूम रहा है हथियार लेके, बंदूक लेके, और वो जहां जो भी मिलता है भारत के खिलाफ उसे वो निपटा देता है। पाकिस्तान हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे हमने अननोन गनमैन का कहर देखा। अब तो अननोन गनमैन भारत में भी काम करने लगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। भैया विदेश को एक्सपोर्ट किया हुआ था सामान, अब भारत में भी इस्तेमाल होने लगा है। लेकिन उसके अलावा अब अफ्रीका एक ऐसा नया डेस्टिनेशन बना है जहां भारत अपनी एक तरीके से कह सकता है इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल कर जो भारत के दुश्मन है, जो भारत के खिलाफ जो भी किसी भी तरह की गतिविधि में है, उसे अब वहां से निकाल के लाना, उसने प्रयास करना और उसे निकाल के उसमें सफल होना प्रारंभ कर दिया है। दरअसल एक देश है अफ्रीका में, रवांडा। तो एक भारत का एक दुश्मन था सलमान खान। वैसे मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो आप सोच रहे हैं, है वो भी, लेकिन हाँ एक दूसरा सलमान रहमान खान है। वो लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव माना जाता है और एक हाई प्रोफाइल ऑपरेटिव माना जाता है। माना जाता है कि लश्कर तैयबा के रैंक्स में वो एक अच्छी खासी पोजीशन होल्ड करता है रिस्पेक्ट टू भारत। खैर लश्कर तो रिस्पेक्ट टू भारत ही है सारा का सारा, भारत के खिलाफ ही वो लश्कर तैयबा बनाया गया है। दरअसल वो बहुत सारे टेरर फंडिंग्स में वो इन्वॉल्व रहा है। बेंगलोर में जो बॉम्ब ब्लास्ट रहे थे उसमें वो वन ऑफ द प्राइम अक्यूज में से एक है सलमान रहमान खान। अब भारत में वो रह नहीं सकता था, पाकिस्तान में अननोन गनमैन की आपको पता ही है कब कौन कहां से निकल गया है, तो उसने सोचा यार कहीं ऐसी जगह ढूंढी जाए जहां नजर ना पहुंचे किसी की। वो पहुंच गया अफ्रीका के रवांडा में, रवांडा की राजधानी में एक छोटी सी दुकान चलाकर वो रह रहा था। दुकान पे एक फसाड था, सामने का चेहरा था, पीछे बहुत कुछ जो गतिविधियां करनी होती थी वो कर रहा था। भारत की सबसे पहले तो रॉकी एजेंसी को बधाई देनी चाहिए भैया, उन्होंने वहां से खबर निकाली कि वो वहां है, ऐसे ऐसे रह रहा है। फिर वो रवांडा की जो अथॉरिटीज है उनसे संपर्क किया गया। देखिए ये मिशन बहुत ईजी नहीं था। मैं बता देता हूं उसके लिए बैकग्राउंड वर्क कैसे किया जाता है।
जब लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से विदेश यात्राओं पे रहते हैं, वो इतनी विदेश में घूमते हैं, क्यों घूमते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। सवाल का जवाब है सलमान रहमान खान।